नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। और इस क्लास के लास्ट में हम कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हरिमो शक्ति 2023 जो सैनिक अभ्यास है, ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है हरिमो शक्ति 2023। तो ये भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित की जाने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। मलेशिया का देश का अगर आपसे राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय ये जो है कहाँ पर बनेगा। तो देखिए, जो देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय है ये बनेगा उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। नौसेना दिवस अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है सागर से सारा, तो इसको जो है सीबीएसई बोर्ड ने जो है लॉन्च किया है। अगला चौथा प्रश्न है, भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा देने वाला देश कौन सा है। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा दिया है। तो ये देश और कोई नहीं, श्रीलंका है। श्रीलंका देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा दिया है। श्रीलंका की अगर आपसे नई राजधानी पूछी जाए तो इसकी नई राजधानी है जयवर्धने कोटे। जयवर्धने कोटे श्रीलंका की नई राजधानी। और श्रीलंका अगर आपसे पूछा जाएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। और श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है उस नदी का नाम है महाबली गंगा। महाबली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है, श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, IQ एयर सबसे के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो देखिए, IQ एयर के अनुसार जो सबसे प्रदूषित शहर है वो है चाइना की राजधानी बीजिंग। बीजिंग शहर को IQ के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। कितने परसेंट, 78% इसकी मात्रा होती है। अगला छठा प्रश्न है, जूनिपर वृक्ष को किस राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। तो देखिए, जो जूनिपर वृक्ष है इसको जो है लद्दाख ने अपना राजकीय वृक्ष जो है घोषित किया है। अगर आपसे पूछा जाए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये जो है लद्दाख राज्य में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है आज की क्लास का, डीजी कवच ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। डीजी कवच नाम से एक ऐप समझ लीजिए इसको, ये किसने लॉन्च किया है, डीजी कवच ऐप। तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की सुरक्षा के लिए ये एक लॉन्च किया गया है। अगला आठवां प्रश्न है, मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस इसकी जो है पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है। तो देखिए, जो मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस है इसकी जो पहली महिला महानिदेशक बनी है इनका नाम है साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है। आपसे अगर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पूछा जाए तो ये हम लोग मनाते हैं 1 जुलाई को। और चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगला 9वां प्रश्न है, यूएन में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो भारत के नए राजदूत हैं इनका नाम है अरिंदम बागची। अरिंदम बागची यूएन में भारत के नए राजदूत बने। अगर आपसे यूएनओ की स्थापना पूछी जाए कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूएनओ का, तो ये जो है न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए, जो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 है इसमें भारत को मिला है 64वां स्थान। 64th स्थान जो है भारत को मिला है। अगला 11वां प्रश्न है, विश्व छात्र दिवस ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, विश्व छात्र दिवस। इस दिन जो भारत के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्म दिवस होता है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, नादा हब्बा उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो नादा हब्बा उत्सव मनाते हैं कर्नाटक राज्य के अंदर। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, जिसको जो है भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, विश्व भूखमरी सूचकांक है, इसमें भारत को मिला है 111वां स्थान। 111 प्लेस पर इंडिया रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो देखिए जो उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है, इनका नाम है प्रमिला मलिक। प्रमिला मलिक इसकी पहली स्पीकर बनी है, अध्यक्ष बनी है। 15वां प्रश्न है, एशियाई पैरा खेलों में डिस्क थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो जो एशियाई पैरा खेल हाल ही में संपन्न हुए हैं, इसमें डिस्क थ्रो स्पर्धा में जो स्वर्ण या गोल्ड मेडल जीता है, इनका नाम है नीरज यादव। नीरज यादव ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है 16वां, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार इसको किस कंपनी ने जीता है? तो देखिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार को जीता है आईसी लिमिटेड ने। अगला 17वां प्रश्न है, 2022 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया जाएगा? तो देखिए 2022 में जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है। 18वां प्रश्न है, 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये अध्यक्षता करेगा ब्राज़ील देश। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था, और 2024 में इसका आयोजन होगा ब्राज़ील शहर में। अगला 19वां प्रश्न है, सरपंच संवाद ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है असम राज्य ने सरपंच संवाद। मानस और काजीरंगा उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये असम राज्य का ही शास्त्रीय नृत्य है। अगला 20वां प्रश्न है, करंट अफेयर्स का, ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप इसको जो है हाल ही में जो है कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया है चेन्नई शहर के अंदर। ये क्या है? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप है जो चेन्नई शहर में आयोजित किया गया है। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी। अब हम इसमें कुछ जो है स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारी तैयारी और ही बेहतर बनेगी। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना किस वंश के समय में हुई थी? तो ये शुंग वंश के समय में हुई थी। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अगला है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र थर्ड था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन थे? तो राजेंद्र तृतीय चोल वंश के अंतिम राजा थे। और चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। अगला है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे इनका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। इसके अलावा अगला प्रश्न है, और मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के अंतिम प्रथम शासक थे। अगला प्रश्न है चौथा, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे वासुदेव। वासुदेव कुषाण वंश के अंतिम शासक थे। और पांचवा प्रश्न है, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो अगर कर्ण वंश का संस्थापक पूछा जाए तो ये थे वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। तो ये हमारी आज की जो है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को जरूर से जो है लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।